तो घनी दाढ़ी और बड़ी दाढ़ी जो सीने को भरे, ये नबियों की दाढ़ी होती है। आ जी कतरावी मुनावी ये दाढ़ी नहीं होंगे, ए फ्रेंच कट। अजकल तो नाइया ने दाढ़ी की दुर्गत बढ़ा दी है ना, वो जनाब ये जनाब फ्रेंच स्टाइल है, ये ब्रिटिश स्टाइल है, ये अमेरिकन स्टाइल है। मैंने इनसे पूछा कि ये जो तुमने सारे ये वो अपना ये पोर्ट्रेट लगा रखी, ये कहाँ से आते हैं? कहते हैं ये सारे के सारे इंग्लैंड यूरोप से आते हैं, और वाया ये अमारात ये पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, फिर वो हमें वो डिज़ाइन देते हैं। हमारी जितने हम बार्बर हैं, हमारी वो ये बहुत सारी यूनियन बनी होती हैं, तो वहाँ हमें ये बताया जाता है कि यूँ करके करना है। अफसोस है मुसलमान पर कि मुसलमान ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी का हुलिया बिगाड़ दिया। हमें तो ये नाइयों को ये पूछना चाहिए था, मौलाना ये बताओ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हजामत कैसी थी, जब हुजूर के गुलाम आए तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम जैसी उनकी हजामत बना सके। आज तक मुझे नहीं पता किसी नाई ने ये मसला पूछा हो। तो वो क्या करते हैं? ये क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये दीन नाकिस था? क्या मैं अपने कल्चर के लिए यूरोप या अमेरिका की तरफ नहीं ये नजरें उठाकर देखना चाहिए कि यूरोप वालों हमारे नबी ने हमें रहन सहन का तरीका नहीं बताया, उसने हमें ये हजामत का तरीका नहीं बताया, उसने हमें कपड़ों का तरीका नहीं बताया। आप बताएं हम कैसे कपड़े पहना करें, कैसे हम हजामत बनवाया करें, कैसे हमारा रहन सहन हो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, अल्लाह ताला ने ऐसे नबी अता फरमाए हैं जिनका दीन कामिल और मुकम्मल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब हज़रत जाबिर फरमाते हैं, जब किसी आदमी ने ये कहा ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान के होते हुए कहीं दाएं बाएं से कुछ मालूमात ले लिया करें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें सफ़ेद सुथरी शाहराह पर मैंने तुम्हें लाकर खड़ा कर दिया। क्या मेरे दीन के होते हुए क्या अब तुम्हें अभी ज़रूरत है कि कहीं और से तुम कोई मालूमात लो? मैंने तुम्हारी सारी ज़रूरियात की किफ़ालत फरमा दी। आपने फरमाया अब मेरे दीन के होते हुए किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं। ये जो बालों का स्टाइल है ना, हेयर स्टाइल, ये हमें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से सीखना चाहिए। शमाइल तिरमिज़ी पढ़ने चाहिए, वो हमें बताएं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का हेयर स्टाइल क्या था और उम्मत का क्या होना चाहिए। हमें किसी यूरोप से, अमेरिका से, हिंदुस्तान के किसी काफिर से, किसी आर्टिस्ट और किसी फनकार, किसी कंजर से, किसी फिल्मी हीरो से हमें ये बालों का स्टाइल नहीं लेना है, कपड़ों का स्टाइल नहीं लेना है। हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दर के मंगते हैं। दुनिया आखिरत की हर नेमत हमें मुस्तफ़ा करीम अपने खजानों से अता फरमाएंगे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने एक रिसाला लिखा, फतवा लिखा, वो इफ़ाउल लुहा, उसमें 70 से ज़ायद उन्होंने हदीसें जमा की हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की, जो दाढ़ी से मुताल्लिक़ है। अज रमीद भाई दे महफिल च आए हो ना, तो असी इसलिए आए हाँ इतों कुछ लैके जाना है, ना तो तुम सुन लिया लंगर तो खुआन दे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद यहाँ से ऐद करके जाना है कि हमने अपनी सूरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सूरत जैसी बनानी, इंशाअल्लाह। हमने अपनी सीरतें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के सांचे में डालनी। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप नमाज पंजगाना पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, अवाबीन पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चाश पढ़ते थे। इसके अलावा आपकी बहुत सारी नमाजें हैं। मैं कहता हूँ वो सारी ना सही, कम से कम 5 नमाजें तो रेगुलर करने का ऐद करें ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़। नबी करीम अलैहिस्सलाम सिला रेमी पर बड़ा जोर देते थे। हम कता रेमी करके बैठे, बेटा बाप से नाराज़ है, बाप बेटे से नाराज़ है, भाई भाई से नाराज़ है, छोटी छोटी बातें होती है। कोई बंदा कहता है मुझे खाना नहीं दिया, एक दोस्त 2 भाई आपस में वो नाराज़ हो गए, तो मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो मेरा भाई मुझे कहता है कि मेरी बीवी कहती है कि हम तुम्हारे घर में गए थे तो आपने वो गोश्त पकाया था, तेरी बीवी ने मेरी बीवी को अच्छी बोटी नहीं दी है। मैंने कहा क़यामत वाले दिन अल्लाह से कहना ना, या अल्लाह बोटी नहीं सी मिली तां कतारे में की थी। बदबख्ती की इंतहा है, अल्लाह की नेमतें खाती हो और फिर छोटी छोटी बातों पर फिर कतारेमियाँ करती हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? आपने ये महफिल मिलाद में आने का ये मकसद है कि अगर किसी बंदे के वालिदैन नाराज़ हैं, उसके बहन भाई नाराज़ हैं, उसकी फैमिली नाराज़ है, या मुसलमान हैं और ज़ाती किसी मफाद की वजह से 3 दिन से ज़्यादा हो गए वो नाराज़ है, तो आज की मजलिस के बाद जाकर अपने भाई को, अपने ख़ानदान को जाकर राज़ी करना है। इधर तुम अपने मुसलमान भाई को राज़ी करोगे, अपने वालिदैन को खुश करोगे, उधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मदीना में तुमसे राज़ी हो देंगे। नमाज पंजगाना की पाबंदी करनी है।
और हर बंदा, आखिरी बात ये कहनी है कि हर बंदा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम को अपना मामूल बनाए। असी सुन्नी सारा कुछ कर लेने आ, दरूद शरीफ असी थोड़ा पढ़ने, कुरान तो वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है ना, दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। दरूद शरीफ नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में राब्ते का बहुत मुअस्सिर जरिया है। फौरी तौर पर वो ऑनलाइन काल मिल जाती और उत्थे तो हर वक्त ही खुलियां रहिंदियां, लेकिन साडे लो ही जिन्नी होंदी है ना सुस्ती साडे लो होंदी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आप हुजूर फरमाते हैं ये सारी कायनात ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। शरह शिफा शरीफ में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सारी कायनात मेरे सामने इस तरह है और सारी कायनात को मैं इस तरह मुशाहदा फरमाता हूँ जिस तरह हाथ की हथेली को देखता हूँ, हाथ की हथेली को देखता हूँ। मुस्लिम शरीफ में हदीस हज़रत सौबान रावी हैं, फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फ़रअयतु मशारिक़ा व मग़ारिबा। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के मशरिक़, ज़मीन को मेरे लिए सुकेड़ दिया है, मैं अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा होते हुए ज़मीन के मशरक़ों को भी देख रहा हूँ, मगरबों को भी देख रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम सन जान दें, अज असीं इत्थे बैठे हैं ना, ये जितने लोग ने सन सारियां नूं हुजूर जान दें, जानते भी नहीं तो पहचानते भी नहीं, ताइयों साड़ी हुजूर ने शफात भी करनी है ना। शफात इसलिए फरमानी हुजूर हमें पहचानते हैं। शाह साहब वो हज़रत सैयदी ये हज़रत मौलाना सरदार अहमद अलैहि रहमा की खिदमत में एक बंदा हाजिर हुआ, वो किसी दूसरे बंदे के अकीदे का होगा, ज़मीन से तिनका उठा करना, कहते हैं मौलाना आप कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम सब कुछ जानते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इस तिनके को भी जानते हैं। आला हज़रत से वो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम इस तिनके को भी जानते हैं। आपने उसे इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम मा मिन शैइन फिस समाइ वला फिल अर्द इल्ला व यारिफुनी अन्नी रसूलुल्लाह औ कमा क़ाल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मीनों आसमानों में कोई ऐसी शय नहीं जो ये ना जो मुझे ना पहचानती हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हुजूर ने फरमाया मौलाना ये जो तिनका है ये शय है कि नहीं? कहने लगा शय तो है। हुजूर ने फरमाया हर शय मेरी रिसालत को पहचानती है, तो ये तिनका भी जानता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। बंदा चुप हो गया। आपने फरमाया ओ नादान तू नबी करीम अलैहिस्सलाम का कैसा उम्मती है, तिनके के मुतल्लक जानता है कि ये हुजूर को जानते, हुजूर इसे नहीं जानते। तिनका अगर हुजूर को जानते हैं तो हुजूर भी जानते हैं, अगर हम हुजूर को जानते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमें बतरीक़े औला जानते हैं। और क़यामत वाले दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम आप हज़रत अनस में बड़ी खूबसूरत हदीस है ना, हज़रत अनस ने हुजूर से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रश बड़ा होगा, कहाँ आप सैयदुल अंबिया कैसे मुलाकात होगी? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हौज़े कौसर पर अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिला रहा हूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अनस फरमाती हैं रसूलुल्लाह आप कैसे पहचानेंगे ये आपकी उम्मत है? अव्वलीन व आखिरीन 1,24,000 नबियों की उम्मतें होंगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए अनस अगर बहुत सारे काले घोड़े हों, बेशुमार काले घोड़े हों, और उनमें कुछ घोड़े ऐसे हों जिनका चेहरा, जिनका माथा और जिनके चारों उसके हाथ पाँव यानी खुर वो सारे सफ़ेद हों, 5 कल्याण, क्या वो कोई बंदा उन्हें काले घोड़ों में पहचान नहीं सकता? कहा या रसूलल्लाह वो तो दूर से पता लग जाता है। तो आपने इरशाद फरमाया मैं अपने गुलामों को आदाए वुज़ू की चमक से पहचान लूँगा। आदाए वुज़ू से चेहरा भी चमक रहा होगा, दोनों हाथ भी चमक रहे होंगे, दोनों पाँव भी चमक रहे होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को आदाए वुज़ू की चमक से पहचान कर मैं उन्हें पानी अता फरमाऊँगा। ये हौज़े कौसर जेड़ा है ना इंज नहीं समझना इंज ही पानी है जिमें नैसले शैसले दा है। तो बंदे भी समझते हैं इतने बंदे खोरे पानी प्याला लभना भी है कि नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस पर प्याले इतने हैं जितने आसमान के सितारे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो हौज़े कौसर है ना, उस हौज़े कौसर पर प्याले गिलास इतने हैं जितने आसमान के सितारे हैं, पानी लभेगा। और उस पानी की तासीर ये आज पानी के नाल ना कुछ हुजूर नाल अलग सलैक करना, अलग सलैक कर उस पानी की तासीर, वो रोज़े वाली बाब में वो हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस पानी की तासीर इरशाद फरमाई जो एक बार वो पानी पी लेगा दुखूले जन्नत तक फिर उसे प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। वो बड़ा आला पानी,
लब्बे दा किनू जेड़े वुदू करते हैं। तो वुदू करिए तो फिर से नमाज भी पढ़नी चाहिए। अगर कोई बंदा वुदू नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, अगर हुजूर उसे ना पहचाने तो ब्लेम तो नहीं कर सकता ना। इसका मतलब है कमी तो हमारी तरफ से रह गई ना। तो इसलिए ये कहना चाहता हूँ, असल में ये महफिल मिलाद, ये कब्र हशर की तैयारी की मजलिसें होती हैं। ये महफिल मिलाद, ये कब्र हशर की तैयारी की मजलिसें हैं कि हमने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से कैसे मिलना, हमारे अज़ाए वुज़ू चमक वाले हों। और ये जो इस पर बहुत सारी हदीसें हैं। करम कदर हाज़रीन, महफिल मिलाद करनी है, ज़रूर करनी है, और खूब धूम धाम से करनी है, रिज़्क़ हलाल से करनी है। ये जो खूबसूरत रमीज़ भाई ने, अरसलान भाई ने, अपना आसन और उवैस वगैरह ने की है, अपना ब्रादर मुर्शिद साहब भी हैं, सारे जैगम भी है, बहुत सारे भाई हैं, ये आपने की है। आइंदा साल ये हर सेक्टर में मैं भी टाइम दूंगा। आज स्पेशली यानी सबक पढ़ा के स्पेशली आया, सिर्फ मेरी खुशी बड़ी सी बुनिया काम बड़ा किया है यकीन जानो बहुत खुशी। मैं तो चाहना हर सीने दे विच इसके मुस्तफा दे बांबड़ मचने चाहिए। ये असां सिर्फ कोशिश करनी है। उंज ना वो हकीम साहब फरमाते सन, अग्गां दो किस्म दी आउंदियां ने, एक हुंदी खाना बखाना, घरों घर, दूजी हुंदी सीना बसीना सीने तो सीने तक। तो अगर ये ना लगे तो जिन्होंने लोगों लगी होंगी है ना, उन्होंने को जाके बहीदा है हकीम साहब ने मिसाल दी, मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की मिसाल है। आप फरमाते तुसां वेख्या होना है कि अगर कोई गिल्ली लकड़ी होवे ना, उन्होंने अग ना लगे, तो सियाने कुक जिहड़े ना वो की करते सन, जिहड़ियां सुखियां लकड़ियां नूं पहिलां अग लानी, तो वो जिहड़ी गिल्ली होनी है ना, उन्होंने उनकी सुखियां की सोहबत च रख छड़ना तो वो हकीम साहब का अंदाज सी, कहते गिल्ली लकड़ी को थोड़ी जी देर शू शू कर दी, फिर वो भी अग फड़ जाती आप फरमाते सन, बा सोख्त गाम बेनशी के शायद के तू हम सोख्ती। ये जिनके सीनों में इसके मुस्तफ़ा के भंबड़ बल रहे होते हैं, उनके पास बैठा कर, शायद कि अल्लाह ताला तुझे भी हुजूर के इश्क व मोहब्बत की खैरात अता फरमा दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हबीब अलैहिस्सलाम का मुखलिस और बावफा बनाए। कब्र हशर में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फैज़ान करम से रब ताला माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कुछ फरमाओ दे।